आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरखमुंडी अर्क के बारे में। गोरखमुंडी अर्क को आयुर्वेदिक कंपनियां और यूनानी दोनों ही कंपनियां इसको बनाती हैं और मार्केट में उपलब्ध कराती हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। अब अगर हम बात करें इससे आप कैसे मंगवा सकते हो, तो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन इसको मंगवाना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इसको वहाँ से मंगवा सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से जा करके भी आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। या चाहते हो ऑफलाइन लेना तो किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिकल स्टोर पे जा करके आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसमें शामिल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसका मुख्य इंग्रेडिएंट है गोरखमुंडी। अब अगर हम बात करें इसके फायदों की, तो इसका इस्तेमाल खास तौर से चर्म रोगों यानी स्किन डिजीज में किया जाता है। जैसे अगर आपको बार बार फोड़े फुंसी हो जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, पिंपल एक्ने आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनसे छुटकारा दिलाता है ये आपका गोरखमुंडी। इसके अलावा चकत्ते पड़ जाते हैं या लाल चकत्ते हैं या लाल दाने पड़ गए हैं, तो उन सभी से आपको छुटकारा दिलाने का काम करता है। इसके अलावा एक्जिमा की खुजली है, सोराइसिस है, तो इसमें बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा ये आपके गंदे खून को साफ करने का भी काम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो खून है वो गंदा रहेगा, तब आपको बीमारियां होती रहेंगी त्वचा से संबंधित। लेकिन आप जब इसको लेना शुरू करते हो तो ये आपके खून को साफ कर देता है और आपको त्वचा की बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसके अलावा जब आप इसको लेना शुरू करते हैं तो ये आपके चेहरे और त्वचा पे पड़े काले धब्बों को दूर कर देता है, त्वचा में आपके निखार लाता है। इसके अलावा अगर आपको पेशाब से संबंधित किसी तरह की बीमारी है, यानी पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, या बार बार पेशाब जाने का मन करता है, या रुक रुक कर पेशाब होती है, तो ऐसी सभी समस्याओं में बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यूटीआई है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा जब आप इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो ये आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम बखूबी करता है। ठीक है। इसके अलावा ये आपको स्किन एलर्जीज से बचाता है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये तिल्ली यानी स्प्लीन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको ये पीलिया यानी जॉन्डिस वगैरह बचाता है। पित्त विकारों में बहुत ही फायदेमंद है। वात विकार है उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है ये। इसके अलावा अगर आपको कंठमाला की बीमारी तो उसमें बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के कारण बनी गांठों में बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा कहीं पर भी खुजली वगैरह है, दाद खाज है, तो उसमें बहुत ही बढ़िया होता है। कुष्ठ रोग है तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा गर्भाशय के दर्द में और अपच अगर है यानी इंडाइजेशन है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसमें बहुत ही लाभदायक होता है। ग्वाइटर की बीमारी है उसमें बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा हाथी पांव अगर हो गया है तो उसमें भी बहुत ही जबरदस्त फायदा पहुंचाता है ये। इसके अलावा जब आप इसको लेना शुरू करते हो तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यानी आप जो भी खाते पीते हैं उसको ठीक से पचा देता है और खाना आपके शरीर में लगने लग जाता है। इसके अलावा ये आपकी लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आपके लंग्स को मजबूत करता है, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा अगर आपको श्वसन संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है, जैसे आरटीआई यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा ये लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आपकी लीवर को मजबूत करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको मौसम में थोड़ा सा बदलाव होते ही सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार पकड़ लेता है, तो उन सभी को छुटकारा दिलाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। इसके अलावा पेट रोगों में बहुत ही जबरदस्त लाभ देखने को मिलता है इस गोरखमुंडी अर्क का। तो देखा आपने, कई तरह की बीमारियों में इसका जबरदस्त लाभ देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इसके डोज की, तो इसको आपको 10 से 40 ml के बीच में लेना होता है। और इसको लेने के समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना ही ml आप ये सिरप ले रहे हो उतना ही आपको इसमें पानी मिलाना होता है। यानी कहने का मतलब अगर आप
30 ml इसको ले रहे हैं तो आपको 30 ml इसमें पानी मिला करके ही इसको लेना है। दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हो, खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा गंभीर है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको दिन में 4 बार तक के लेने की भी सलाह देते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आपने डॉक्टर से बस सलाह ले लो तो सबसे बेस्ट होगा। अब बात करें कौन कौन इसे ले सकता है, तो इसे महिला पुरुष बच्चे तीनों ही लोग ले सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही लें। बच्चों को देने से पहले भी आपको डॉक्टर की सलाह लेते हुए ही इसको अपने बच्चों को देना है। और बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो वैसे तो इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको लेने के बाद अगर आपको अपने हेल्थ में कुछ भी इशू दिख रहा है तो उस समय आप इसको लेना बंद कर देना और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना।